केवल ज्योति मौर्य को इसके ऊपर असर नहीं पड़ा है, ये इसके वजह से सारी महिलाओं के ऊपर ये दाग लग गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी महिला को पढ़ाना नहीं चाहता। नहीं वो कह रही है कि हमको खर्च भी देते थे और मेंटली टॉर्चर भी करते थे। अभी आप कह रहे हैं वो पढ़ी लिखी नहीं थी, वो शहर आई पढ़ी लिखी, जब पढ़ी लिखी तभी तो उनको नॉलेज हुई, तभी तो उनको नॉलेज हुई कि किस चीज़ पे पीसीएस तैयारी नहीं कर सकती है, पढ़ी लिखी पीसीएस एसडीएम नहीं बन सकती है। मैंने ये स्टेटमेंट नहीं कहा। अगर लड़की किसी अच्छे पोस्ट पे पहुंच जाए तो उसका ये भी मतलब नहीं होता कि वो अपने कैरेक्टर को गलत कर देगी। अपने कैरेक्टर को संभाल के रखना भी उसी की जिम्मेदारी है। ज्योति मौर्य की इस बात को विचार करना चाहिए कि उन्होंने अगर एसडीएम बने तो वो सफाई कर्मी के बल पे ही बने। अब आज उनको वो काम गंदा लगने लगा। एसडीएम के बनने के बाद 498 मेंटल डिस्प्यूट का जो है वो एफआईआर कर रही है। ये कहाँ का लाजमी है? इसके पहले जो मेंटल डिस्प्यूट नहीं था, 10 साल बाद आप मेंटल डिस्प्यूट आप पता करें कि मेरे था 498 डीपी एक्ट और जो है फला मेंटल टॉर्चर कर रहे थे। जो ज्योति मौर्य है, कोई और तो लाया नहीं, फैमिली डिस्ट्रीब्यूट होता, उनके जगह कोई पति होता तो उस पर कानून ये है कि उसकी आधी सैलरी काट के पत्नी को दे दिया जाता। ऐसा कुछ है क्या? ज्योति मौर्य की तनख्वाह आधा देंगे क्या वो लोग? मौर्य के मूली गाजर उससे जो है उगवाते, उससे जो है झाड़ू पोछा करवाते तो उनकी अकल ठिकाने आ जाती। तो आज अकल ठिकाने आ जाती ज्योति मौर्य की। ज्योति मौर्य जो है वो बिल्कुल जो है अरे बिल्कुल समाज के लिए जो है बिल्कुल लकारा है। अरे सास को, ससुर को और क्या कहते हैं आपके हस्बैंड को इस तरह बद्दी गालियाँ दे रही हैं। अब क्या चाहिए आपको? उनको पद से हटा दिया जाएगा तो वो कहीं और नहीं, आलोक मौर्य के पास ही आएंगे, क्योंकि उनका शरण वही है और कहीं नहीं है। आप सोचिए, पत्नी तो अपनी होती है। अगर सास ससुर साला कमाने वाला होता तो मैं अपनी पत्नी से पैसा मांग सकता हूँ। पत्नी जब मेरी है तो उसकी सैलरी तो मेरी हुई ना। मैं अपने पैसे से स्कॉर्पियो खरीद लूँगा या फॉर्च्यूनर खरीद लूँगा। मैं सास ससुर से क्यों मांगूंगा? और उससे क्यों कहूँगा जब अपने सास ससुर से मांग के लाओ? पति पत्नी मतलब माँ पिता से कैसे मांग के लाएगी? उसके कहीं पिता या भाई कहीं सर्विस में तो है नहीं। सर्विस में तो वो है ना, वो तो मेरी पत्नी है, उसका पैसा तो मेरा पैसा है। तो नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का दर्शक न्यूज़ 24 में। बता दें कि आज हमारी मौजूदगी प्रयागराज के उच्च न्यायालय के समीप है और आज हमारे साथ प्रयागराज उच्च न्यायालय के बहुत सारे विद्वान अधिवक्तागण हैं। तो बता दें कि इन दिनों जो प्रयागराज में एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का विवादों का जो सिलसिला है वो काफ़ी तेज़ी से सुर्खियों में बना हुआ है। तो उस मुद्दे के सिलसिले में आज हम बातचीत करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे साथ बहुत सारे अधिवक्तागण हैं और इनसे हम राय लेंगे, इनसे जानेंगे कि दरअसल इस केस में क्या होने वाला है। और बता दें कि इस केस का जो तीसरा अहम कैरेक्टर है मनीष दुबे, तो मनीष दुबे को लेकर आमतौर पर लोग कम ही बातचीत करते हैं और ज़्यादातर लोगों का कहना यही होता है कि वह तो एक जांच का विषय है। हालांकि इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि दरअसल इन लोगों की राय क्या है और क्या अपनी प्रतिक्रिया इस मामले में देते हैं। तो शुरुआत हम हमारे साथ एक विद्वान महिला अधिवक्ता हैं, यहाँ से शुरुआत करेंगे। इसके बाद बारी बारी से हम सबसे मिलाने का काम करेंगे। तो आइए सबसे पहले इनसे परिचय कराते हैं आप लोगों का। क्या शुभ नाम हुआ मैम? अलकमा जाफरी। आपको पता होगा कि इन दिनों प्रयागराज में एक मामला काफ़ी तेज़ी से सुर्खियों पर बना हुआ है, एसडीएम ज्योति मौर्य उनके पति आलोक मौर्य के विवाद को लेकर। तो इस मुद्दे पर क्या प्रकाश डालना चाहेंगी आप? देखिए सर, ऐसा है ना कि यहाँ पे दोनों की ही मिस्टेक है। अगर लड़की किसी अच्छे पोस्ट पे पहुँच जाए तो उसका ये भी मतलब नहीं होता कि वो अपने कैरेक्टर को गलत कर देगी। अपने कैरेक्टर को संभाल के रखना भी उसी की जिम्मेदारी है। जिस तरह से उसको अपने ऊंचे पद का वो उठाना रहता है, ऊंचे पोस्ट पे पहुँचना रहता है, अच्छी पोस्ट चाहिए, अच्छा काम चाहिए, अच्छी इनकम चाहिए, वैसे ही उसके कैरेक्टर को भी सम्मान करना उसी की जिम्मेदारी होती है, वो किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। अगर इसका गलत उपयोग करना भी ये गलत है, लेकिन अगर वो ऐसे किसी चीज़ में इन्वॉल्व है तो उसको इस तरह से केस बनाना भी कोई अच्छी बात नहीं है। क्योंकि अगर लड़की, ऐसा तो है नहीं कि वो अगर अच्छे पोस्ट पे पहुंच गई हैं, एसडीएम बन गई हैं, इस वजह से उनका अफेयर हुआ है तो इसलिए हाईलाइट किया जा रहा है। अदरवाइज़ ऐसा तो नहीं है कि अफेयर्स हो नहीं रहे हैं, कॉमन लोगों में भी हो रहे हैं, इलिटरेट लोगों में भी हो रहे हैं, जो कोई पोस्ट पे नहीं है उनके भी हो रहे हैं। तो अगर हाईलाइट किया जाए तो सारे मैटर्स को किया जाए। तो सबसे पहले मैं आपके हाईलाइट वाली बात पर जो है मैं बात करना चाहूँगा। जैसा कि आपने बताया कि इस मुद्दे को ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहिए था, पारिवारिक मामला था। हालांकि उसमें कुछ मामले ऐसे खुलकर सामने आ रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि अगर आलोक मौर्य इस बात का खुलासा मीडिया के सामने ना करते तो कहीं ना कहीं उनको जो है जान से मारने का खतरा था, यानी कि उनकी जान भी जा सकती थी। उनको एसडीएम ज्योति मौर्य द्वारा मरवा दिया जाता। देखिए, खतरा, एक्सपेक्टेशन तो बहुत कुछ की होती है, पर कुछ हुआ तो नहीं ना।
मेन चीज़ वो होती है। अच्छा चलिए ठीक है, आप एक महिला अधिवक्ता हैं और जिस तरह से मामला प्रकाश में आया कि आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर इस ओहदे तक पहुंचाया है और उसके बाद जो एसडीएम ज्योति मौर्य ने उनके साथ किया है, तो आप क्या सोचते हैं एक महिला होने के नज़रिए? वो उनके आभारी होना चाहिए अपने हस्बैंड की कि उन्होंने इतनी इंडिपेंडेंसी दी, उन्हें काम करने का वो दिया, अवसर दिया, उन्हें घर की जिम्मेदारियों में बांध के नहीं रखा, इसके लिए उनके आभारी होना चाहिए, बस और क्या। तो आभारी जैसा कि आपने बताया, आभारी शब्द का मतलब आप समझते हैं, आप तो विद्वान अधिवक्ता हैं, हाँ, आभारी का मतलब ही बहुत बड़ा होता है, यानी कि आभार जब हमारे ऊपर कोई ऐसा कार्य कर देता है, कोई व्यक्ति हाँ ऐसी मदद कर देता है जिसका ऋण हम उतार नहीं सकते, उसको आभार कहते हैं। तो आभारी शब्द आपने यूज किया है, तो क्या आभारी शब्द का यही मतलब था? जी बिल्कुल, रेंट है उनका, वो है उनका सहयोग है, तो उनका होने के बाद जो उन्होंने किया है, मैं इस मुद्दे पर बात कर रहा हूँ। लेकिन कुछ चीज़ों पे आप वो नहीं कर सकते। ये क्या, ये इस बात की क्या दलील है कि आलोक जी सही हैं? उन्होंने कोई एविडेंस पेश किया अभी तक? जी अभी तक तो उनका हाँ ऑडियो रोना ही है, इसके अलावा कुछ और आया है मीडिया के सामने? आपके पास में कुछ आया तो आप बताइए, मुझे तो नहीं पता इस बारे में कुछ और। अच्छा, सिवाय उनके एक स्टेटमेंट के, किसी एक का स्टेटमेंट, जब स्टेटमेंट हम लोग पुलिस स्टेशन पे ही नहीं एक्सेप्ट करते हैं बिना कोर्ट के और बिना लोगों के, तो ये उनके स्टेटमेंट को, उनके एक मीडिया के सामने दिए गए, घर के चार दीवारी में दिए गए स्टेटमेंट को हम कैसे सही मान लें? तो मैडम जो इसका तीसरा कैरेक्टर है मनीष दुबे, जिसका नाम बहुत ज़्यादा कमा रहा है, जब मैं इस मैटर को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही हूँ कि इसमें कुछ रियलिटी है, तो मैं मनीष दुबे जी से क्या बात करूँगी? कोई बात करने की जरूरत ही नहीं। आपको बिल्कुल भरोसा नहीं कि ऐसा कुछ है? कुछ ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। चलिए ठीक है, आप उसका एविडेंस दे दीजिए ना, मैं कह रही हूँ मुझे भरोसा नहीं, आप मुझे भरोसा दिला दीजिए। बताया जा रहा है कि आलोक मौर्य खुद चश्मदीद हैं इस बात के, उन्होंने रंगे हाथ पकड़ा। ठीक है, वो कह रहे हैं ना, कहे तो हम भी बहुत कुछ सकते हैं। हो सकता है आलोक मौर्य जी का अफेयर चल रहा हो, वो अपने केस को, अपनी गलत बात को दबाने के लिए दूसरे को बदनाम कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। फिर चलिए ठीक है, ये अलग अलग तर्क, अलग अलग विचार हैं लोगों के, और हमारे साथ जो है दूसरे अधिवक्ता साहब हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर क्या शुभ नाम हुआ आपका? व्यास कुमार प्रसाद जी। जो मामला इन दिनों प्रयागराज में सुर्खियों में बना हुआ है, तो इस मामले को लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, ये इन लोगों का व्यक्तिगत मामला है, पारिवारिक कलह है। पारिवारिक कलह को परिवार में मिटाया जाता है, न कि इस तरह से रोड पे आके, न्यूज़ में आके, मीडिया में आके और अपने घर की समस्याओं को पूरे समाज में, पूरे देश में फैलाना, और इसके वजह से सब लोग को समस्या होती है। केवल ज्योति मौर्य को इसके ऊपर असर नहीं पड़ा है, ये इसके वजह से सारी महिलाओं के ऊपर ये दाग लग गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी महिला को पढ़ाना नहीं चाहता। ये बहुत ही गलत काम है, कदम है जो भी है, क्योंकि परिवार की मामला था, हर परिवार में कलह होती है, कलेश होती है। दूसरे पहलू पे भी सोचना चाहिए कि दरअसल क्यों ऐसा माहौल बना। माहौल तो देखिए, जब मीडिया में कोई भी आएगा, जैसे आलोक मौर्य आके मीडिया में रोने लगे, तो जाहिर सी बात है, कोई आदमी अगर कोई मर्द आके रोता है तो उसको लोग वो देते हैं, सद्भावना देते हैं और सहानुभूति रहती है। तो क्या जब कोई महिला रोती है तो उसको सहानुभूति नहीं मिलती? महिला रोती है, सहानुभूति मिलता है, लेकिन मीडिया के सामने पारिवारिक मामला आके कोई रोता है तो उसको लोग सहानुभूति ज़्यादा देते हैं, और जिसके वजह से ये इतना बड़ा वो बन गया, मुद्दा बन गया, जबकि ऐसा कोई मामला नहीं है। एक छोटी सी पारिवारिक कलह है। पारिवारिक कलह में बहुत सारे एविडेंस आते हैं, बहुत सारे लोग तो वीडियो भी बना लेते हैं और दिखाते हैं, वो चलचित्र पे चलता है। तो इस तरह की ना कोई वीडियो है ना कुछ है, बस एक एलिगेशन है। मात्र एलिगेशन के आधार पे आप हर महिलाओं को कह दें कि महिला दोषी है, महिला इसी तरह से होती है, तो ये संभव नहीं है। तो आपको क्या लगता है ये मामला किसके न्याय पक्ष के करीब है अभी तक? देखिए, अभी तक इसमें कोई एविडेंस नहीं आया है। जब तक एविडेंस नहीं आते हैं तब तक किसी को भी किसी भी स्टेज पे बताना ये गलत होगा। तो आपकी बातों के मुताबिक जो है, मैं मान लूँ कि अभी मामला जो है न्याय हित में एसडीएम ज्योति मौर्य के करीब है? नहीं, अभी ये किसी के फेवर में नहीं है, क्योंकि जब तक कोई एविडेंस कोर्ट में ये लोग नहीं देंगे, जब तक पुलिस इसमें अपना चार्जशीट ना सबमिट करे, तब तक इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा जी, चलिए ठीक है। बता दें कि लोगों के अलग अलग तर्क है, अलग अलग विचार है, और आज हमारे साथ प्रयागराज उच्च न्यायालय के महान जो है विद्वान अधिवक्तागण हैं, इनकी काफ़ी एक बड़ी टीम है, और बता दें कि ये लोग काफ़ी प्रखर अधिवक्ता है। बारी बारी से हम सबसे बातचीत करते हैं। क्या शुभ नाम हुआ सर? राजेश कुमार पटेल। ये बताइए, आप इस मामले में क्या प्रकाश डालना चाहेंगे जो इन दिनों प्रयागराज में सुर्खियों में बना हुआ है? देखिए, जो ये न्यूज़ जो है सोशल मीडिया के माध्यम से जो फैल रही है, जब तक इसकी
अच्छी तरीके से जांच न की जाए तब तक मीडिया वालों से मैं निवेदन भी करूंगा कि वो लोग ये मुद्दा जो है बहुत ज़्यादा न उठाएं। और रही बात एसडीएम ज्योति मौर्य की, तो ये तो कई जगह कार्यरत थी। बदलापुर में थी, सोराव थी, बरेली में भी थी। तो ये जो बातें आई हैं उतने दिन के बाद नहीं है, बाद में आई हैं, काफ़ी दिनों के बाद आई हैं। हो सकता है आलोक मौर्य का एक जो है वो आया था, कागज़ आया था, उसमें की डायरी मिली है, इनकी डायरी मिली है। तो वो डायरी उनको कैसे मिल गई, हो सकता है उनका भी उसमें जो है वो रहा होगा, शेयर रहा होगा आलोक मौर्य का हो सकता है उसमें ये इधर उधर किए हों। तो देखिए, जब तक इसकी पूरी जांच नहीं हो जाती तब तक ये दोनों पक्षों को गलत नहीं समझा सकता। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसा कि इनके द्वारा बताया गया कि जब तक मामले की पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो जाती और यह नहीं जान लिया जाता कि दरअसल हकीकत में वो दोषी है कौन और किसकी तरफ से जो है मजबूत एविडेंस पेश किए जाते हैं, उसके बाद ही एक दूसरे को जो है गलत समझा जाएगा, है ना जी। चलिए ठीक है, आपकी क्या राय है सर इस मामले में? राजेश कुमार यादव जी, विधि छात्र। देखिए, मेरा राय ये है कि अब जो भी था वो गलत था। जैसे कि आलोक मौर्य ने मेहनत करके उनको पढ़ाया, तो ज्योति मौर्य की इस बात को विचार करना चाहिए कि उन्होंने अगर एसडीएम बने तो वो सफाई कर्मी के बल पे ही बने। अब आज उनको वो काम गंदा लगने लगा तो समाज के लिए भी और वैसे भी गलत था। चलिए ठीक है, और यहाँ पर और सारे अधिवक्तागण हैं, इनसे जानते हैं। सर क्या शुभ नाम हुआ? सुरेश कुमार यादव। आप क्या प्रकाश डालना चाहेंगे इस मामले में? हम तो यही कहना चाहेंगे कि ज्योति मौर्य कहीं नहीं कहीं गलत है। किस दृष्टिकोण से गलत है जो आपको लगता हो कि यहाँ से गलत? हम ये दृष्टिकोण से देखते हैं कि 2010 शादी हुई उनकी, बिल्कुल इलाहाबाद में उनके हस्बैंड सफाई कर्मी हैं, उनको पढ़ने के लिए भेजा जी। इन्होंने प्रिपेयरिंग किया, उसने पैसे खर्च किए, सारे चीज़ खर्च किया, अपना मेंटली जो भी उन्होंने प्रिपेयर यहाँ पे होकर के खर्चा किया। और एसडीएम के बनने के बाद 498 मेंटल डिस्प्यूट का जो है वो FIR कर रही हैं। ये कहाँ का लाजमी है? इसके पहले जो मेंटल डिस्प्यूट नहीं था, 10 साल बाद आप मेंटल डिस्प्यूट आप पता कर रहे हैं कि मेरा था 498 DP एक्ट और जो है फला वाला मेंटल टॉर्चर कर रहे थे। 7 years दहेज कभी भी मांगा जा सकता है। वो ठीक है, मैं सामाजिक एक चीज सकता है। दहेज देखिए, दहेज किसी भी समय मांगा जा सकता है और इसकी कोई वो नहीं है। और जो डायरी मिली है, आलोक मौर्य जो डायरी दे रहे हैं, हमें तो लगता ये है कि ये घूस की पैसा वसूली करते थे। ज्योति मौर्य ने मना कर दिया कि घूस का पैसा मत वसूला करो, इसीलिए ये दहेज की बातें आ रही है चर्चा में। ये मेरा सबमिशन है, मेरा सबमिशन है। ये जो आप खर्च की बात कर रहे हैं कि उन्होंने अपने दम पे अपने वाइफ को पढ़ाया लिखाया, तो भाई कोई पढ़ा, और फिर औरत अगर वाइफ पे आप खर्च कर रहे हैं तो वो उसका लीगल राइट्स है, ये इसका कोई एहसान नहीं कर रहे हैं आप। ठीक, लीगल राइट है, एक लीगल राइट है, लीगल राइट है, वो ठीक है। 10 साल बाद इनका लीगल राइट बनता है क्या? नहीं, 10 साल तक उन्होंने किया है, 10 साल तक उन्होंने किया है। बात ये नहीं कह रहे, ये बात नहीं हो रही है। मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। नहीं, मेंटली वो कह रहे हैं कि हमको खर्च भी देते थे और मेंटली टॉर्चर भी करते थे। अभी आप कह रहे हैं वो पढ़ी लिखी नहीं थी, वो शहर आई पढ़ी लिखी। जब पढ़ी लिखी तभी तो उनको नॉलेज हुई, कि किस चीज़ पे PCS तैयारी नहीं कर सकती है। पढ़ी लिखी PCS SDM नहीं बन सकती है। मैंने ये स्टेटमेंट नहीं कहा। मैंने कहा कि वो आके इलाहाबाद में तैयारी की और SDM के पद पे उस पद पर चली गई, तो क्या एक सफाई कर्मी को जिसने लगाया, क्या एविडेंस आया? कोर्ट का मामला वो चीज़ है। मैं एक सामाजिक स्तर से मैं बात कर रहा हूँ। कोर्ट में क्या आया? कोर्ट में झूठे मुकदमे होते हैं, सही मुकदमे होते हैं, ये फैक्ट है। मैं ये चीज़ मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है। एक मैं लायर हूँ, वो कर रहा हूँ। झूठे होते हैं, सही भी होते हैं, लेकिन अगर सामाजिक स्तर से देखा जाए तो सामाजिक स्तर में क्या रिजल्ट आ रहे हैं? जितने भी पति हैं, आप रेशियो देखे, भगा के लेके जा रहे हैं, नहीं भैया तुम मत बहू बनो, बहू तुम मत पढ़ो, SDM ना बनो, तुम लेके घर चले जा रहे हैं। अभी मीडिया में आप ही लोग जैसे लोग दे रहे हैं ये। अब एविडेंस क्या आएगा? वो भगवान है, कोर्ट में आया, मोटोमेटिक डिस्प्यूट उन्होंने किया है, 10 साल बाद किया है, 12 साल बाद किया है, वो कोर्ट डिसाइड करेगी नहीं मोटोमेटिक डिस्प्यूट है। 10 साल पहले आप जो पढ़ा रहे तो मोटोमेटिक डिस्प्यूट नहीं था, आपसे दहेज नहीं मांगी जा रही थी। दहेज तो उस समय मांगते जब शादी हुई थी, तब उनको पैसे कम पड़ते पढ़ाने के लिए, तब दहेज मांगते तो बात समझ में आता है कि हाँ दहेज मांगते। अगर उनके पिताजी की बात करते हैं, मान लीजिए पिता भी तो कह सकते थे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं अपनी लड़की को पढ़ा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। आप ये बताइए कि 10 साल बाद कोई भी कंसीडर इस फैक्ट को विचार करने की बात है, किसी आदमी को इलाहाबाद में आके पढ़ा रहा है 10 साल,
आप इतनी बड़ी कदम उठा रही हैं, ये समाज में क्या संदेश जाएगा? लेकिन सर ये कोई एहसान तो नहीं किया था ना जो है आलोक मौर्य ने भाई, वो एक पति का कर्तव्य बनता है कि भाई अब कर्तव्य बनता है, तो आप कह रहे हैं कि क्यों ना डाइवोर्स कर दे, छोड़ दे और दहेज के मुकदमा लिखा दे। 90% दहेज के मुकदमा झूठे होते हैं। डाइवोर्स फाइल करेंगे, वो छोड़ दे। सुनिए मेरी बात, सुनिए। आलोक जी का स्टेटमेंट आना स्टार्ट हुआ तब ना ये सारे एक्शंस लिए गए, उससे पहले से तो ये काम नहीं हो रहा था। नहीं, आलोक जी को ऐसे स्टेटमेंट देना ही नहीं चाहिए था, ऐसे एलिगेशंस लगाए, क्या पता ये सर मैं ये बताना चाहूँ कि भाई अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जैसे कि प्रत्येक इंसान को, तो अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा अनुसार कुछ भी कर सकता है। देखिए, एक तो जो लॉ होता है, हम लोग देखो लॉ, कुछ तो लॉ तो सामाजिक स्तर पे बनते हैं, समाज में जो चीज़ें हो रही हैं उसके स्तर से बनते हैं, है कि नहीं? तो अगर हम समाज को देखें तो समाज में हमारा क्या संदेश जा रहा है? संदेश तो समाज में गलत जा रहा है ना, गलत जा रहा है। बिल्कुल, लोग मेंटलिटी सबकी क्या है वो हम नहीं जानते, सब इनकी मेंटलिटी है, इनकी मेंटलिटी बढ़िया है बेस्ट, लेकिन बात यह है कि समाज में हमारा संदेश क्या जा रहा है? मीडिया में और समाज में लाने वाले होते हैं। जो ज्योति मौर्य है, कोई और तो लाया नहीं, फैमिली डिस्ट्रीब्यूट होता, उनके जगह कोई पति होता तो उस पे कानून ये है कि उसकी आधी सैलरी काट के पत्नी को दे दिया जाता। ऐसा कुछ है क्या? ज्योति मौर्य की तनख्वाह आधा देंगे क्या वो लोग मौर्य के? आप इधर हाँ, इस सिलसिले में अच्छा मुद्दा उठाया आपने। आप रिजल्ट की बात कर रहे हैं, हम एलिगेशन साबित करने की बात कर रहे हैं। पहले एविडेंस जो है इन्होंने सवाल उठाया, फिर 498 का इनके खिलाफ FIR दर्ज करने के बाद क्या एलिगेशन साबित हो जाएगा? अरे जब तक एलिगेशन, अभी कोई आपके पास एक सिंगल एविडेंस नहीं है वो स्टेटमेंट के अलावा, जो इन्होंने रखी अपनी बात, मुकदमा लिखा के बाद में मीडिएशन में कॉम्प्रोमाइज करते 10 लाख लेके, कौन नहीं जानता है? 90% झूठे मुकदमे दहेज प्रथा के होते हैं। ये बताइए, अगर जैसा कि तो सब समझ में आ जाता है। मूली गाजर, अरे मूली गाजर उससे जो है उगवाते, उससे जो है झाड़ू पोछा करवाते तो उनकी अकल ठिकाने आ जाती। तो आज अकल ठिकाने आ जाती ज्योति मौर्य की, ज्योति मौर्य जो है वो बिल्कुल जो है अरे बिल्कुल समाज के लिए जो है बिल्कुल लकारा है। क्या गंदा किया उन्होंने? क्यों आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्या गंदा किया? गंदा इसलिए किया है कि कोई बेटी को तो सब लोग पढ़ाएंगे, लेकिन आज उस ज्योति मौर्य के बाद कोई जो है बहू को नहीं पढ़ाएगा। क्यों? क्या SDM ज्योति मौर्य ने मना कर दिया है कि कोई अपनी पत्नी को ना पढ़ाए? नहीं, पढ़ाना नहीं, जो जिन्होंने 10 साल रहकर 2 बेटियां उसी घर में पैदा किया, उसने 2 बेटियां उसी घर में उसी परिस्थिति में पैदा किया है, उसके बाद अब आज उनके पंख लग गए हैं, आज भाग के जा रहे हैं। व्यक्ति की आज़ादी सर, ये काम हो ऐसी आज़ादी उनकी आज़ादी के भाड़ में जाए, ऐसी आज़ादी की जो है समर्थन नहीं करता समाज। अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी उसके अंदर होती है कि 2 बेटियां वहाँ उन परिस्थितियों में पैदा हुई जहाँ पे ना कमा रही थी ना कुछ कर रही थी, और आज जब कमाने लगी हैं तो वो जो है दूसरा हस्बैंड देख रहे हैं, अपना जो है उसके बराबर का मामला देख रही हैं, और वो उनको कम से कम ये देखना चाहिए कि इन परिस्थितियों में कैसे। आपके कहने का मतलब ये है कि औरतें बस यही तक सीमित है, बच्चे पैदा करे, घर का चूल्हा, उसके बाद बर्तन पैदा करे, अगर उसके नाम फ्लैट और जमीन कर दी जाए तो वो दूसरे शादी कर ले जाके, अगर पति जो है उसके उधर चाह रहा है कि नहीं उसके नाम कुछ हो जाए, वो उसका हिस्सा सोच रहा है, तो अगर ऐसा होने लगेगा तो सभी लोग ऐसा करने लगेंगे, इसलिए वो गलत है। ये क्या गलत, इसमें आपको क्या गलत लगा? उस बात को रखिए। हमें गलत इसलिए लग रहा है, गलत जो लग रहा है कि उस औरत ने इस स्टेज पे आके वो घर वालों को, उसको पति को जो छोड़ा है, क्योंकि वो हम कह रहे हैं कि उसका हाथ कटा होता तब भी उसका साथ देना चाहिए था, क्योंकि उसने जो है यहाँ बम्बई और दिल्ली में बहुत ऐसे लोग हैं कि पत्नियाँ कहती हैं कि तुम बच्चे संभालो, हम कमा के लाएंगे, क्योंकि तुम्हें नौकरी नहीं मिले तो बच्चों को जो है चड्ढी पहनाते हैं और खाना बनाते हैं और बीबियाँ कमाती हैं, तो वो पति को छोड़ के नहीं चली जाती हैं कहीं। के माध्यम से हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी इनकम होगी मंथली की 1 लाख रुपया, तो आप हस्बैंड को, आपका रिपोर्टेशन ख़राब हो रहा है, हम स्टेटस मेंटेन कर रहे हैं, हम SDM हो गए तो हम डिप्टी कलेक्टर से बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं? अरे इतना ही आपकी मर्यादा ख़त्म हो रही है तो बिजनेस करवा दीजिए उनको, कोई वैसा चीज़ करवा दीजिए उनको, आपका रिपोर्टेशन नहीं होगा। कर्मी की नौकरी छुड़वा क्यों? एक मिनट आपका रिपोर्टेशन इसमें गलत क्या किया? मैं वही गलत तो जानना चाहता हूं। गलत क्या? गलत एक चीज़ गलत आप जो सब लोग आवाज़
आवाज़ उठा रहे, मतलब मनीष दुबे के लिए क्यों नहीं आवाज़ उठाया जा रहा? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो तीसरा कैरेक्टर है मनीष दुबे, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, क्या इसमें आलोक और ज्योति मौर्य ही गलत है? मनीष दुबे 4-5 औरतों के साथ संबंध बना चुका है, उसको क्यों गलत लोग नहीं बोल रहे हैं? बिल्कुल उसको उसे गलत सवाल क्यों नहीं उठा रहा है? मनीष दुबे बना तो लिए, लेकिन अपनी पत्नी की तलाक थोड़ी नहीं दे दिए हैं, इसलिए उनका नहीं हाईलाइट हो रहा है। वो अपनी पत्नी की तलाक देने जाएंगे, उनका भी हाईलाइट हो जाएगा। आप मीडिया है, आप मीडिया है, आपकी मीडिया ही वायरल की हुई है मनीष दुबे से या ज्योति मौर्य से वार्तालाप, तो उसमें मनीष दुबे साफ शब्दों में कहे हैं कि अरे उसको तुम तलाक कब दे रही हो। वो तो कहीं भाई आपका वायरल हुआ है, वो एविडेंस है नहीं है, वो बात की विषय है, कोर्ट में आएगा विषय, वो बात का बात है। लेकिन आप एसडीएम हैं तो ये सोचिए कि आप मेंटेन कर रहे हैं तो कम से कम अपने आप को, अगर स्टेटस मेंटेन, स्वाभाविक सी बात है एसडीएम हो जाएंगे तो स्टेटस मेंटेन करेंगे आप, लेकिन आप एक भाई सफाई कर्मी है, उसको जो है कम से कम बिजनेस करवा दीजिए, उसको अच्छा चीज़ दिलवा दीजिए। छोड़ दो नौकरी, बहुत औरतें ऐसे हैं जो कलेक्टर हो जा रही है। क्या लगता है, क्या एसडीएम ज्योति मौर्य ने अपने स्टेटस के लिए ऐसा कुछ किया? अरे ऐसा तो लग ही रहा है, बिल्कुल सही है सर, ये बिल्कुल सही है। अगर वो पद से हटा दिया जाए ना, वो कहीं पे 2 दिन बाद उसकी अवकाश समझ में आ जाएगी, सफाई कर्मी से भी नीचे गिरी हो जाएगी। क्या बात कर रहे हैं सर? क्या सुनिए, इधर आइए। क्यों जो है ऐसा क्या कृत्य कर दिया एसडीएम ज्योति मौर्य ने? अगर आपके फादर अगर आपकी सेवा कर रहे हैं और 20 साल बाद आप नौकरी पा जाए तो नौकरी जैसे ही पाए आप उसको आप लात मार के भगा दें, तो ये आपका कानून है। आपको उन्होंने भगाया है, ये तो इनका पति पत्नी का मामला है ना। अरे सास को, ससुर को, और क्या कहते हैं आपके हस्बैंड को इस तरह भद्दी गालियाँ दे रही हैं, वो और क्या चाहिए आपको? तो आप इस पर क्या करना चाहिए? आपकी राय क्या है? आप खुल के बताएं सर। भाई खुल के इसमें आप सभी समझदार हैं, सभी देख रहे हैं। उनको पद से अवकाश समझ में आ जाए, उनको पद से हटा दिया जाएगा तो वो कहीं और नहीं, आलोक मौर्य के पास ही आएंगे, क्योंकि उनका शरण वही है और कहीं नहीं है। पद से हटा दिया। मनीष दुबे नाम का जो कैरेक्टर, उस पे क्या कहना चाहिए? आलोक चारण जो भी है गलत काम किया है, वो कैरेक्टर तो किया नहीं, वो इस कहानी का विलन है ना। पद छोटा या बड़ा नहीं होता, सबसे बड़ा होता है अहमियत की, वो चीज होना चाहिए। आप सर पद की बात कर रहे हैं, सफाई कर्मी रह के, वो सफाई कर्मी रह के अगर किसी को पढ़ाया लिखा है प्रयागराज में, उसको एसडीएम बनाया तो उसको उनका जो है उनके चरण को पूजना चाहिए। इसमें तीसरा कैरेक्टर मनीष दुबे, जब तक वो नहीं आता। एक चीज हम बताना चाह रहे हैं मीडिया के माध्यम से, जो पीड़ित होता है वही खुल के आता है। सही बात। मैं मीडिया इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ये सर हाँ, चलिए ठीक है, आइए इधर आइए। पीड़ित है वो आएगा खुल के, जो पीड़ित है वो तो खुल के आएगा ही सामने, और जो नहीं पीड़ित है वो काय खुल के आएगा? फ्रॉड लोग नहीं आते हैं, जिनके मन में छलकपट देश की भावना आती है, वो नहीं आते हैं, खुल के नहीं आते हैं। ऐसी बात नहीं है, अरे भाई FIR ऑटोमेटिक डिस्प्यूट है, वो ऑटोमेटिक डिस्प्यूट है, कोई नहीं कर सकता। भैया सुनिए, ये तो एक मामला है, इससे ज्यादा पीड़ित पति बेचारे सुसाइड कर ले रहे हैं, रोज हो रहा है, वो हाईलाइट नहीं हो रहा है, ये तो ये कि हाईलाइट हो गया, इससे अधिक पड़ता है। ये वकील साहब है, इनसे पूछेंगे, अभी नवयुवक हैं, ये बताइए इसमें जो तीसरा अहम कैरेक्टर है मनीष दुबे जिनका नाम आ रहा है, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? तीसरे कैरेक्टर से हम पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। मेरा नाम विवेकानंद मौर्य है, मैं एडवोकेट इलाहाबाद हाई कोर्ट में। जी। पहली बात तो मैं इस पे एक अपनी ओपिनियन देना चाहता हूँ कि एक फैमिली डिस्प्यूट है, इसको मीडिया ट्रायल की तरह न फैलाया जाए, इस पर राय न देखे। मैं दूसरे पक्ष पे मैं आता हूँ, मीडिया ट्रायल एज ए मीडिया ट्रायल जब मैं देखता हूँ तो एज एविडेंस लोग नहीं देखते हैं। मीडिया में उन्होंने सुना, उनको गलत करार दिया, उनको सुना, उनको डिक्लेयर कर दिया कि वो गलत है। पहले आप एज एविडेंस तो देखिए कोर्ट में क्या सबमिट हुआ है। अभी इतने लोग हैं, जितने भी सोशल मीडिया पे वायरल वीडियोज हो रहे हैं, किसी से भी पूछ लेंगे, कोई ये नहीं बता सकता कि 161 में किसका स्टेटमेंट क्या रिकॉर्ड हुआ है, FIR में क्या एलिगेशन है, कोर्ट में क्या सबमिट हुआ है, इन्वेस्टिगेशन क्या चल रहा है, किसी को नहीं पता है। लेकिन लोग मीडिया ट्रायल करके उसको क्लियर कर दिए कि किसी ने कहना है आलोक मौर्य गलत है, किसी कहना है ज्योति मौर्य गलत है, किसी कहना है मनीष दुबे गलत है। हम आप कौन होते हैं डिक्लेयर करने वाले? कोर्ट से ऊपर नहीं है, सुपरसीड करके कोर्ट। मीडिया ट्रायल में आप कैसे कंक्लूड कर सकते हैं कि कौन गलत और कौन सही है? ये तो एविडेंस देखा जाएगा कोर्ट में क्या एविडेंस दिया गया। लेकिन दूसरी चीज़, एक पक्ष में मीडिया ट्रायल में जो वायरल है उसके आधार पर मैं कहना चाहता हूँ, जो एक कार्ड वायरल होता है कि उनकी शादी का, कि वो अपने गलत ग्राम विकास अधिकारी लिखते हैं, कहीं पे ग्राम पंचायत अधिकारी लिखा हुआ है,
इनके नीचे SDM, इनके अध्यापक लिखा हुआ है नीचे, अध्यापिका। आपको पता होगा, मैं मीडिया से ही बता रहा हूँ। तो आलोक मौर्य स्टेटमेंट अपना देते हैं कि 2008 में वो BA फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट हैं। तो इस आधार पे 2010 में तो क्लियर नहीं हो सकता वो B.Ed कर ली होंगी, तो अध्यापिका कैसे हो गई? इसका मतलब शादी कार्ड गलत है। बिल्कुल सही। आप उस पॉइंट को देखिए ना। देखिए, मैं मीडिया ट्रायल में वीडियो के आधार पर ही बता रहा हूँ। मैं ना आलोक मौर्य को व्यक्तिगत जानता हूँ, ना ज्योति मौर्य को जानता हूँ। आप सारे वीडियो को जो वायरल हो रहे हैं उसको कंक्लूड करके देखेंगे तो मालूम चल रहा है। उनका एलिगेशन ये है, अध्यापिका कैसे हो सकती हैं? इसका मतलब वो शादी कार्ड वायरल जो है वो गलत है। दूसरा, उन्होंने एलिगेशन लगाया कि हमसे दहेज प्रताड़ना कर रहे हैं। आप सोचिए, पत्नी तो अपनी होती है। अगर सास ससुर साला कमाने वाला होता तो मैं अपनी पत्नी से पैसा मांग सकता हूँ। पत्नी जब मेरी है तो उसकी सैलरी तो मेरी हुई ना। मैं अपने पैसे से स्कॉर्पियो खरीद लूँगा या फॉर्च्यूनर खरीद लूँगा। मैं सास ससुर से क्यों मांगूंगा? और उससे क्यों कहूँगा जब अपने सास ससुर से मांग के लाओ? पति मतलब माँ पिता से कैसे मांग के लाएगी? उसके कहीं पिता या भाई कहीं सर्विस में तो है नहीं। सर्विस में तो वो है ना, वो तो मेरी पत्नी है। उसका पैसा तो मेरा पैसा है। आप तो जानते ही हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक चीज़ और, यही से क्लियर हो जाते कि दहेज प्रथा जो उन्होंने लगाया या मांग की है, कार्रवाई वो गलत है। हाँ, एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि मुझसे गलत तरीके से इन्होंने शादी किया, 7 साल बाद मुझे जानकारी हुई। आप सोचिए कि एक ही कमरे में पति पत्नी रहते हैं, क्या ये संभव है कि आप अपने पति के बारे में 7 साल बाद आपको जानकारी हो कि मेरा पति सफाई कर्मी है? डेली ड्यूटी पे आप खाना निकाल के खिलाती होंगी, भेजती होंगी। आप तो 2015 में हुई ना SDM, उसके पहले 5 साल तो एक साथ में रही। आप अनएम्प्लॉयड थी तो साथ में ही रहती होंगी। वो सर्विस पे जाते होंगे, आते होंगे, आपको क्या जानकारी नहीं है? अच्छा, चलिए ठीक है। मान लिया जाए कि जब तक वो साथ में रहे, जब तक वो जो है इस गस्टेड पोस्ट में नहीं हुई, तब तक उनको जानकारी नहीं थी। जब उनको जानकारी हुई तब उन्होंने आवाज़ उठाया। नहीं, ये संभव है। नहीं, तो जब उनको जानकारी हुई तब उन्होंने आवाज़ उठाया। अब कोई ज़रूरी तो था नहीं कि अब रोज़ उनसे जो आलोक मौर्य बताएंगे कि नहीं मैं सफाई कर रही हूँ। और देखिए, बहुत सारे वीडियो और वायरल हो रहे हैं, जिसमें एक ज्योति मौर्य का वीडियो वायरल होता है जो अपने पति को गाली गलौज अशब्द बोलती हैं। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हैं, जांच का विषय है। अभी आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। आजकल मिमिक्री बहुत आसान है। वीडियो क्या चल रहा है, वॉइस किसका है, कोई भरोसा नहीं है। दूसरी चीज़ एक चीज़ और कहना चाहता हूँ। अभी कुछ मित्रों ने कहा कि क्या मीडिया में आके उनको बोलना चाहिए था। कभी कभी कुछ ऐसे हाईलाइटेड मैटर होते हैं कि अगर वो मीडिया में अगर नहीं अपने आप को सेफ करेंगे तो अपनी बात नहीं रख पाएंगे, तो आसानी से साइड से हटाए जा सकते हैं। अगर उनका मर्डर हो जाता तो उनका पक्ष कौन रखता? कहीं ना कहीं अगर वो मीडिया के बीच में आए तभी तो उनकी बात यहाँ पे रखी जा सकी। अगर मीडिया में नहीं आए होते तो मर्डर हो सकता था। क्योंकि जिस हिसाब से चैटिंग वायरल हो रही है, आप देखिए उसमें चैटिंग में साफ साफ लिखा है और ऑडियो भी वायरल हो रहा है। लेकिन ये जांच का विषय है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मनीष दुबे ने वायरल बोला है या ज्योति मौर्य ने बोला है। ये तो जांच का विषय है, इस पर हम अभी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, जो तीसरा कैरेक्टर है जिनकी वजह से ये सारा बखेड़ा खड़ा हुआ, उस तीसरे कैरेक्टर के बारे में अभी तक जो आपने सुना या देखा, उसके हिसाब से आप क्या? मीडिया ट्रायल के आधार पे तो वो गलत हैं, बट मीडिया ट्रायल के अनुसार पे हम नहीं उसको क्या लगता है? अगर मान लीजिए सपोज दैट अगर ये प्रमाणित हो ही जाता है, अगर मान लीजिए हम आगे की सोचते हैं, अगर हो ही जाता है तो मनीष दुबे के ऊपर जो किस तरह कार्रवाई जो है होगी? सख्त कार्रवाई होगी। हमारे भारतीय कानून के अनुसार जो भी है वो कार्रवाई होंगी उनके ऊपर। ऐसा तो नहीं, कानून से बढ़ के तो है नहीं, सब कानून के दायरे में, चाहे IAS हो, PCS हो, कोई भी हो, कानून के दायरे में ही उनको सज़ा मिलेगी। अगर जिस आधार पर उन्होंने गलत किया है तो ये आप सुन पा रहे हैं लोगों की जो है अलग अलग बातें, अलग अलग विचार। और बता दें कि आज हम प्रयागराज में मौजूद हैं और प्रयागराज के उच्च न्यायालय के कुछ विद्वान अधिवक्तागण यानी कि प्रखर अधिवक्ता हमारे साथ थे। तो इन लोगों के बातों से जो है आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त जो प्रयागराज में एक मामला काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, यानी कि SDM ज्योति मौर्य उनके पति आलोक मौर्य के विवाद को लेकर। तो उसमें लोगों की जो अलग अलग प्रतिक्रियाएँ हैं, लोगों का जो अलग अलग विचार है वो लोग व्यक्त कर रहे हैं। तो बता दें कि आज हम सीधे तस्वीरें आपको प्रयागराज के उच्च न्यायालय से दिखा रहे थे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हुआ और इससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिली होगी। इस तरह की बहुत सारी खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दर्शक News 24 अपने सहयोगी सुशील यादव के साथ। मैं RK निषाद, हर खबर आप तक।